नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में 3 प्रमुख सूचनाएं, सबसे बड़ी सूचना है और सबसे बड़ी सूचना तो शिक्षा मित्रों वाली है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मिलेगा। एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ज्ञापन दिया गया है, किन मुद्दों को लेकर दिया गया, इस पर चर्चा होगी। और साथ में एक और सूचना है, एलटी ग्रेड जो विज्ञान का रिजल्ट आया है, इसको लेकर के भी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टीआरई 4 की। जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी व्यक्ति अगर प्रयागराज में कोई ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। हालांकि इनके यहाँ पर ऑनलाइन की भी सुविधा है। और ये जो कोचिंग है द ऑफिसर्स एकेडमी, इसका रिकॉर्ड है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सिलेक्शन देने का। यहाँ पर 1 to 5 की भी क्लासेस चलती हैं, 6 से 8 की भी क्लासेस चलती हैं, 9 से 10 की भी चलती हैं और 11 से 12 की भी क्लासेस चलती हैं। इनका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ स्वराज भवन के सामने, कामधेनु रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में करनालगंज। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं। और लिखा हुआ है, पढ़े उनसे जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षक बनने में मदद की है। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई करवाएगी और आपको उचित मार्गदर्शन भी देगी। 23 फरवरी से यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले शिक्षा मित्रों की। चूंकि ये खबर छोटी है, उसके बाद हम लोग इत्मीनान से एलटी ग्रेड में जो विवाद हुआ है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। पहले विज्ञान की और उसके बाद में लास्ट में हम लोग ज्ञापन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोल रहे सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और अप्रैल से शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मिलेंगे। पहले इन्हें 10,000 रुपए मिलते थे। साथ ही अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ा करके 17,000 रुपए कर दिया गया है। सुनिए आप लोग, सीएम योगी को बहुत दिनों से, दसियों साल से इन शिक्षा मित्रों को इंतजार था। और मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद नहीं हुई शिक्षा मित्रों को कि सीएम योगी खुद इतना वेतन बढ़ा देंगे, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से कभी 1000, कभी 2000 इस तरीके की जानकारियां निकल करके आ रही थी। लेकिन अचानक 18,000 की घोषणा कर दी गई है। और अनुदेशकों के लिए तो आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि उनको 17,000 देना ही देना है। तो उनको 17,000 और सीएम योगी ने अपने से 18,000 कर दिया है। अब सुनिए आप लोग सीएम योगी को, और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। आज हम इस बात को यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम लोग एलटी ग्रेड विज्ञान की। तो कल देखा आप लोगों ने, 2 दिन पहले आज से लगभग 1300 पदों के लिए एलटी ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें से लगभग 330 के आसपास विद्यार्थी सफल हुए हैं और 1000 से ज्यादा सीटें रिक्त रह जा रही हैं। लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें पारदर्शिता का अभाव, कुछ समझ में नहीं आ रहा विद्यार्थियों को। और ये कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे प्रश्न ज्यादा हैं, हमने कट ऑफ को क्रॉस किया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई विद्यार्थी 75 कह रहा है, कोई विद्यार्थी 70 कह रहा है, कोई विद्यार्थी 66 कह रहा है। ऐसे ये एक छात्र है। और सुनिए आप लोग, इनको सुनिएगा, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ किन किन प्रश्नों को लेकर के इन्होंने साक्ष्य भेजे हैं मेरे पास कि विज्ञान के ये प्रश्न बिल्कुल सही है और इसको लेकर के हमने आपत्तियां भी दी हैं और आपत्तियों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर बदलाव किया जाता तो इनका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाता। ये जो लिस्ट है ये विद्यार्थियों ने भेजी है मेरे पास, ये देख सकते हैं, भर्ती का नाम वगैरह सब ये है और प्रत्यावेदन दिया था और आपत्तियां दर्ज करवाई थी। इसके पूरे साक्ष्य भी विद्यार्थियों ने भेजे मेरे पास, वही मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार कोड क्रमांक इसके अनुसार प्रश्न संख्या 46 है, प्रश्न संख्या 63 का ये क्वेश्चन है और उसका आयोग का आंसर और विद्यार्थी का आंसर ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि वेबसाइट का आंसर ये है और विद्यार्थी कह रहा कि नहीं ये होना चाहिए। और उसका साक्ष्य विद्यार्थियों ने केवल और केवल एनसीईआरटी का लगाया हुआ है, मात्र एनसीईआरटी का, और जो प्रमाणित पुस्तकें हैं वो। यहाँ पर ये देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 63 वाला, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 300, वैसे बुकलेट में 100 होगा, इसका आंसर ये माना गया है, विद्यार्थियों का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 93 आप देख लीजिएगा इसको, और इसमें ये आयोग का आंसर है और ये विद्यार्थियों का आंसर। इसी तरीके से एक और आंसर है, ये आप लोग इसको भी देख सकते हैं, 123 नंबर का आंसर है। ये उल्टा है, आप लोग इसको समझ लीजिए, मोबाइल में घुमा करके देख लीजिए। और इसमें जो आयोग है उसने डी माना है और विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये उसको नहीं, ये कुछ और माना सी,
और विद्यार्थियों का आंसर डी है और ये एनसीईआरटी का साक्ष्य है और इसके बकायदे ये साक्ष्य विद्यार्थी ने भेजा है। तो इसी को लेकर के विद्यार्थी इसको अब जाएंगे कोर्ट, चूंकि समय का मेंस लगा हुआ है और जो भी विद्यार्थी इन लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो लोगों से जुड़ सकते हैं, आप लोग अपनी प्लानिंग कर लीजिए, नहीं तो क्या कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कट ऑफ वगैरह जारी नहीं करता है आयोग, और इसी को लेकर के आज प्रयागराज में भी प्रतियोगी ओंकार मंच की तरफ से ज्ञापन दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड साइंस का रिज़ल्ट आयोग ने जारी कर दिया है, जिसमें केवल 329 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। पहले तो मैं इन सफल कैंडिडेट्स के लिए बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आयोग ने जो आंसर की जारी की थी उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर रॉन्ग थे। आयोग ने प्रत्यावेदन भी मांगे थे, मैंने भी 5 क्वेश्चंस पे प्रत्यावेदन दिया था और उन क्वेश्चंस का मेरे पास एनसीईआरटी में साक्ष्य हैं, मतलब उनको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरा मेरिट लिस्ट में अवश्य नाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही चीज़ आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अगर आयोग पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है तो आप साथियों आप बताइए कि क्या फाइनल आंसर की जारी नहीं होनी चाहिए थी? फाइनल आंसर की जारी होने से सारे कैंडिडेट के सारे संदेह दूर हो जाते, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग की पारदर्शिता पर ये सवाल है। ऊपर से साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले एलटी ग्रेड साइंस की भर्ती 2018 में आई थी, आज 2026 में दूसरी बार भर्ती आई है, अभी भी फाइनल नहीं हुई है। तो आप देखिए कि भर्तियों में एक तो इतना लंबा गैप, फिर आयोग इन सीटों को भी फुल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी भर्ती में बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, इस बार भी 1000 से ज़्यादा खाली सीटें रह जाएंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ, ऐसे जितने भी कैंडिडेट जिनका 1 या 2 मार्क्स से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो मेरे साथ जुड़ें और हम आयोग चलेंगे, साथ में हम कोर्ट भी जाएंगे और हम कोर्ट में आयोग को चुनौती पेश करेंगे और ये वास्तव में ये करने की कोशिश करेंगे कि आयोग को किस प्रकार कार्य करना चाहिए और आयोग को बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए जो फाइनल आंसर की बिल्कुल जारी करनी चाहिए और साथ साथ में जो गलत क्वेश्चंस का आंसर दे रखा था उनको भी सही करना चाहिए। धन्यवाद। परीक्षाओं को उन सारे बच्चों के जो बेसिक डिमांड है उसको लेकर के जब कोई सवाल नहीं उठा रहा होता है, उस वक्त में संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के बैनर तले हम सभी सामूहिक बच्चे जो इंटेलेक्चुअली स्टडी करके पूरी चीजों पे ऑब्जर्व करके समझ करके जो बेसिक डिमांड है जिस पर आयोग विचार नहीं करता है, जिसको आयोग पारदर्शी तौर पे सामने नहीं लाता है, उसको हम अपने डिमांड पत्र के द्वारा यहाँ पर ला के रखते हैं। और बहुत सारी डिमांड उसमें कई बार बातें मानी जाती हैं और बहुत सारी डिमांड नहीं मानी जाती। उसको लेकर लगातार हम इस पर आयोग पर एक कह सकते हैं कि सवाल को उठाते रहते हैं जब तक कि समस्या हल हो नहीं जाती। उन्हीं में से आज एक सवाल ये है कि जो यूपी पीसीए 2026 की परीक्षा है, तो यूपी पीसीए 2026 की परीक्षा जो कि दिसंबर में आयोजित होनी है, कैलेंडर जारी होता है, बड़े लड़ाई के बाद चलो लास्ट मंथ मतलब जनवरी के पहले महीने के अंतिम दिनों में कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर जारी होता है तो चलो जनवरी के कैलेंडर जारी होने के बाद ये लोग ये परीक्षा जो पीसीएस मुख्य परीक्षा के तौर पे देखी जाती है वो आप एकदम अंतिम में लेके जा रहे हो। इसका मतलब ऑलरेडी आप 23, 24, 25 का परीक्षा लेट डिले चली रही, उसके साथ में आप 26 की परीक्षा को 28 में पूरी करोगे या 27 के अंतिम पूरी करोगे, 27 भी डिले होगा। इसके चक्कर में बीईओ आरओ की जो वैकेंसी है, जो नई भर्ती आनी थी, उसको आप ले आ नहीं पाए। पीसीएस की जो लगातार वेट कर रहे हैं, तो इस तरह से तमाम परीक्षाओं की जो देरी हो रही है उसका खुद ही एक बड़ा कारण है जो अपारदर्शी तौर पे बहुत सारी चीजों को छुपा के रखते हैं। तो उन सारी डिमांड के साथ हम सबसे बड़ी डिमांड ये करते हैं यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है 2026 की, उस परीक्षा को दिसंबर के बजाय जुलाई अगस्त में, जो ऑलरेडी आपके पास 3 से 4 तारीख खाली पड़ी हुई है, एक दिन में पेपर आयोजित होना, उसको आप कराइए और नई भर्ती को ले आकर के उसकी परीक्षा कराए जिससे बच्चे व्यस्त हो सकें, बच्चों को ये लगे कि नहीं भैया हमारी स्पेशल भर्ती नहीं है, तो सामान्य स्थिति में जो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है वो भर्ती हमको मिल सके। सर अपनी सभी डिमांड्स को नक्सल में हमको हमारे सामने स्टूडेंट्स के सामने एक डिमांड मैं देता हूँ। पहली डिमांड है कि 2026 की परीक्षा 6 दिसंबर को कराई जाए।
सिलेक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस को आयोग लागू करे, जिससे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों को एक बार मौका दिया जाए, बार बार उनको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका न दिया जाए। इस कारण से, क्योंकि उसकी वजह से तमाम बार सीटें खाली रहती हैं और जो बच्चे जब बार बार वही परीक्षा दे रहे हैं तो जो हमारे आम बच्चों के सिलेक्शन में दर में आगे आना चाहिए वो पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत नुकसान होता है। तो एक बार मौका देकर बार बार मौका न दिया जाए। संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा पैटर्न अपनाया जाए। सभी प्रारंभिक परीक्षा LT, UP, PCS अन्य सभी परीक्षाओं की कट ऑफ को लेकर, मार्क लिस्ट को लेकर मुख्य परीक्षा की कॉपी OTR बेस पर पब्लिक डोमेन में लाया जाए। OMR शीट को भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिससे OTR बेस पर सभी छात्र अपनी कॉपियों को, अपने मार्क लिस्ट को देख सकें, समझ सकें कि हम आप एग्जामिन कर सकें कि हम इस कार्यों से क्यों बाहर रह जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि विज्ञान और तमाम विषयों के LT का रिजल्ट आया और तमाम बच्चे आज मतलब 329 बच्चे मार्क्स सेलेक्ट हो रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जबकि उसमें कम से कम 20,000 बच्चों को होना था। स्थितियाँ बहुत भयानक है। उन भयानक स्थितियों में हम लोग बस इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो बेसिक डिमांड है, जिसकी वजह से पारदर्शिता में कमी, जो पारदर्शिता है वो लागू हो सके, पारदर्शिता के तौर पे सारे बच्चे शामिल हो सके, जान सके हमारे कितने मार्क्स हैं, उसको लेकर के हम लगातार मांग कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके भी सवालों का अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए। ये लोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करते हैं, कई बार प्रश्न गलत हैं, उत्तर गलत हैं, इसकी वजह से बच्चों को डाउट होता है कि हमारा प्रश्न गलत माना गया या सही माना गया। इसको लेकर जब हम लोग इंक्वायरी ऑफिस पे डिमांड पत्र या प्रत्यावेदन देते हैं तो उसका भी उत्तर ये पर्याप्त रूप से न मेल पे अपडेट करते हैं, न ही मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से अपडेट नहीं करते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को वंचित होना पड़ता है। अपनी डिमांड की कुछ डिमांड को पूरा किया गया कि नहीं किया गया, इस समस्याओं को बच्चों को झेलना पड़ता है। सभी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के बाद अगर कोई अभ्यर्थी अपनी सीट रिक्त करता है तो वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिमांड है। तमाम बच्चों को आप देखते होंगे वो बच्चे बाहर रह जाते हैं, कारण कि जब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं और बच्चे पद छोड़ देते हैं सिलेक्शन होने के बाद, उनको कोई बेहतर पोस्ट मिलता है या कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं तो वो उस पोस्ट को छोड़ देते हैं, इससे वो पोस्ट खाली रह जाती है, वो बाद में ऐड होती है। तो हमारी डिमांड है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गलत उत्तर कुंजी जारी करना घोर लापरवाही है। आपको पता होना चाहिए कि LT के परीक्षा रिजल्ट आया उसमें एक विषय का पूरा उत्तर कुंजी गलत है। उत्तर कुंजी गलत, उसके बाद जब दोबारा जारी की जाती है दोबारा भी गलती पाई जाती है। तो इससे कैसे मार्का चेक हो रही है, कैसे मान लें? तो ये बहुत बड़ी एक आरोप है इनके ऊपर, आयोग के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है और उत्तर कुंजी इनका सही तरीके से नहीं जारी हो पा रहा है। इसका मतलब जो इनके ऑब्जर्वर हैं, जो इनके चेकर्स हैं, वो किस आधार पर चेक कर रहे हैं, कैसे आंसर की बना रहे हैं, कौन है वो लोग जो इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं बार बार? ऐसे लोग पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे लोग पर सख्ती क्यों नहीं की जाती है? और BEO RO की वैकेंसी को लेकर के जो नई भर्ती उस वैकेंसी को तुरंत नोटिफाई कर दिया जाए, जिससे तमाम बच्चों जो जिनका ओवर एज हो रहा है उन बच्चों को शामिल होने का मौका मिल सके। नोटिफाई उसकी परीक्षा जब बाद में कराते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उन बच्चों को लेट लतीफ़ी ना हो। उसके साथ में स्टाफ नर्स 2021 का मामला है, उसके अभी मामले में कुछ बच्चों का आरक्षण सूची का मामला है, EWS और OBC SC ST मैटर, उस मामले में अभी तक बच्चे टहल रहे हैं, उसका रिजल्ट फाइनल नहीं किया जा रहा है। स्टाफ नर्स का मामला है। इंक्वायरी ऑफिस में, जो यहाँ की इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ पे कैमरा और वॉइस रिकॉर्ड ये दोनों लगाए जाएं, क्योंकि तमाम बच्चों को बिना किसी प्रॉपर रिप्लाई के वापस लौटना पड़ता है, जिससे बच्चों को निराशा मिलती है। इस पारदर्शिता, उसकी भी एक पारदर्शिता का सवाल है कि उन बच्चों को वापस न लौटना पड़े, उनके वाजिब सवाल वहाँ पर उठ रहे हैं। इसको लेकर के लगातार आयोग इसकी जाँच व्यवस्था देखता रहे कि इंक्वायरी ऑफिस में जो सवाल हैं क्या वहाँ पर उसके जवाब दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर है एक मांग की है। आयोग के पटल पे दिए गए किसी भी प्रत्यावेदन का उत्तर आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे अपडेट किया जाए, जो कि आयोग नहीं करता है। यह बहुत ही सरासर गलत तरीका है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार परेशान होना पड़ता है, बार बार यहाँ पे आना पड़ता है। RTI 2005 कानून को ये कहते हैं अपने हर नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख देते हैं कि RTI लागू नहीं है, RTI लागू नहीं करेंगे हम। इसका मतलब आप सरकार से ऊपर हो चुके हैं। आप सरकार से ऊपर कैसे हो सकते हैं? RTI 2005 को आपको लागू करना पड़ेगा, लिख देते हैं इस बात को, RTI 2005 को आपको लागू करना पड़ेगा और सभी प्रश्नों का, अगर कोई डिमांड प्रश्न उठ रहा है, उसका उत्तर आपको लिखित तौर पे देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। सरासर ये बार बार लिखी जाने वाली लाइन को खत्म किया जाए, इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए कि बार बार कि हर नोटिफिकेशन में RTI को आप लिख देते हैं, RTI न लगाएं। स्टाफ ये नहीं समय बढ़ाई जाए,
ठोस निर्णय नहीं लिया गया, उसको लेकर के भी हम सवाल उठा रहे हैं। ये सभी मांगे लाखों करोड़ों बच्चों का है, ये केवल मेरी डिमांड नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये डिमांड करेंगे कि अगर आयोग तक ये सवाल पहुंच रहा है तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के दे और प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करके दे तो बच्चों को यहाँ आपके दरवाजे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं सारी डिमांडों को लेकर के हम आयोग आए हुए हैं। मूल रूप से अगर इन डिमांडों को जल्द निर्णय लेकर इस पर